हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिना आपका समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस तिथि को धनदायक और संतानदायक व्रत माना जाता है। जो लोग विधि विधान से पूर्णिमा व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उस पे विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत कथा को। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भय नहीं हो। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अचेत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं थी और उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। और एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा आप नहीं लेते हैं, क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसके पास संतान नहीं है, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और वह हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पे अवश्य ही कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि घर पहुँचकर जो है तुम देवी चंडी की आराधना करो। और यह सारी बात जो है धनेश्वर ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी देवी की आराधना की और उपवास किया। चंडी जी ने जो है 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही रहेगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत कर लोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने ही आवे के दिए जलाकर तुम शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी व्रत जो है 32 ही होना चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर उसे जो है अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह होने के बाद जब वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खाएगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा
तो उसे उस स्थान पे आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए उस पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे गणेश भगवान, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करते हो। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष व शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथना अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16 वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए कि कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह ये सब कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा उन्होंने देवीदास के मामा से कहा। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। उधर दोनों देवीदास के जो माता पिता थे उन्होंने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा कर लिया। दूसरी तरफ मामा और भांजा रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और मामा भी रुके। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया, तब वर की तबीयत खराब हो गई और वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है और इसके साथ मैं लगन करा दूं और बाकी सब काम जो है मैं अपने बेटे के साथ करा दूंगा। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो, तब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, अन्य किसी की नहीं हूँ। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास जड़ी वाली जो है उसको 4 नगों से जड़ी वाली अंगूठी पहना दी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लेना और उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचना। जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन ये फूल सूखने लगेंगे। जब फिर से ये हरे भरे हो जाएंगे तो ये जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाए। कन्या की ये बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती वहाँ से अपमानित होकर लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पहले ही कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से वहाँ माता पार्वती, भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस बालक की माता ने जो है पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसके प्राण को जो है वापस कर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पे देवीदास के प्राण जो है वापस कर दिए
उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जब देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तब वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर इसकी पत्नी के परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर ससुर बहुत प्रसन्न हुए और घर ले गए। कन्या ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वहां से विदा हो गया। उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि बेटा पत्नी और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनते ही उनको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अपने बेटे को देखकर उन्होंने सीने से लगा लिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से अपना पुत्र दोबारा प्राप्त हुआ। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।